सभी लोगों को नमस्कार। पिछली दफ़े बात हुई थी गुरुदेव की मथुरा से विदाई हो गई और 10 दिन ऊपर शांति कुंज में रहे और फिर हिमालय चले गए। तो जैसा कि बताया कि उन्होंने 30 जून को ही हमें कहा कि तुम जाओ अपना युग निर्माण विद्यालय का सत्र शुरू करना। तो हम वहाँ गए थे। उसके बाद तपोहोम की सामान्य गतिविधियाँ जो चलती थीं वो चलती रहीं। युग निर्माण विद्यालय चल ही रहा था। आने जाने वालों का छोटे मोटे संस्कार क्रम ये चलते रहते थे और उसी बीच में वहाँ प्रेस का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जैसा कि कहा था कि ये बहुत दिनों से अखंड ज्योतियों का संपादन नहीं किया है, तो वैसे ही तो वो पुस्तकें कुछ यहाँ से शांति कुंज से बलराम जी एडिट करके भेजते थे, कुछ वहाँ किया। तो एक लंबी सीरीज़ निकली थी इन दोनों पुस्तकों की। उनका प्रकाशन किया, जैसा कि बताया कि उतनी व्यवस्था कर ली थी और वो उसका साइकिल फिर घूमने लगा। वंदनीय माता जी से संपर्क बना रहता था, कभी आना जाना। उसी बीच में पता पड़ा कि माता जी को हृदय पीड़ा हो गई है। तो यहाँ तो अपना उपचार कर ही रहे होंगे। मथुरा में वृंदावन में रामकृष्ण मिशन का हॉस्पिटल है। तो उसके जो हृदय के विशेषज्ञ थे वो सत्यप्रकाश भाई साहब, मृत्युंजय भाई साहब के सतीश भैया के मौसेरे भाई, तो उनके मित्र थे। तो उन्होंने कहा चलो इनको डॉक्टर गोपाल को साथ लेकर चलते हैं। तो हमारे पास उस समय जो प्रचार के हिसाब से गाड़ियाँ खरीदी थी, विलेज स्टेशन वैगन, तो एक ड्राइवर और साथ में ले लिया। हम थे कि अकेले में रास्ते में कोई वो हो, तो रात को यहाँ से चलेंगे, शनिवार की रात चलेंगे, रविवार को सवेरे पहुँच जाएंगे, डॉक्टर गोपाल उन्हें देख लेंगे और वहाँ से चल के रात में फिर वापस आ जाएंगे ताकि वो सोमवार से अपनी ड्यूटी कर सकें। तो ऐसा वहाँ करके गए थे। तो वाकई माता जी को वो बहुत तकलीफ़ थी, कराहा करती थीं। डॉक्टर दत्ता वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने देखा, अपने हिसाब से दवाइयाँ वो की, लेकिन बाद में उसका रहस्य खुला कि वो हृदय पीड़ा जो थी वो कोई शारीरिक रोग नहीं था। उन्होंने ये सोचा, गुरुदेव थे भी उन दिनों हिमालय के उस क्षेत्र में जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, सुविधाएं बहुत कम होती हैं। तो माता जी ये अनुभव करती थी गुरुदेव कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उसकी कुछ विक्षोभ की पीड़ा, उनकी पीड़ा का हिसाब, तो उससे उनको हृदय पीड़ा होने लगी थी। वो मानसिक ज़्यादा थी। बाद में उसका पता यूँ पड़ा कि हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय प्रणव पंड्या जी, वो तो कार्डियोलॉजी से ही थे, MS उन्होंने किया था। तो उन्होंने बाद में बताया कि ECG करने पर उन्होंने बताया था कि ये जो वेव आती है ये फिर एक दफ़े आ गई तो वो ज़िंदगी भर के लिए साथ रहती है, फिर ये बदलती नहीं है। लेकिन फिर वंदनीय माता जी का कि वो वेव आ गई थी लेकिन बाद में गायब हो गई। तो इससे पता पड़ा कि वो सिर्फ शारीरिक आधार नहीं था, मानसिक था। तो लेकिन उन्हें पीड़ा उस समय काफ़ी होती थी। तो उन्हें दिखा कर हम लोग भी बाहर लौट गए। समीक्षा में यही बात निकल कर आई थी। अब वहाँ से गुरुदेव जो थे तो वहाँ से विशेष लेख भेजते रहते थे। वो उन्हीं को लेकर के उनको हम छापते रहते थे। उनने वहाँ से भेजा था मैसेज, किस में पाक्षिक में
इनको 16 पेज का निकलता था, हैंड टाइप होता था, तो उसमें से 8 पेज में ये देते रहो और बाकी में समाचार देते रहो। तो वो हमने छाप लिए थे। वही आगे चल कर के फिर हमारी युग निर्माण योजना भाग 1 और 2 के रूप में फिर उनका वो हुआ संपादन। प्रारंभ में जो किया था तो उन्हीं को लेकर के फिर यहाँ से क्या काम करते थे। तो इस तरह से वहाँ की गतिविधियाँ चलती रहीं। फिर गुरुदेव अचानक आने का क्रम उनका शुरू हुआ। संयोग की बात थी कि जैसे कि हम हरिद्वार जाते आते रहते थे। हेडक्वार्टर तो हमारा मथुरा ही था उस समय। तो एक बार वहाँ गए हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो अचानक एक टैक्सी आके रुकी, उसमें से गुरुदेव उतरे। बलराम जी को शायद खबर हो गई होगी कि वो माता जी की बीमारी की बात सुन के गुरुदेव आए, खबर मिली होगी। तो बलराम जी ऋषिकेश चले गए थे, वो उस स्थान पर मिले और शेयरिंग टैक्सी में आए। तो हमने देखा तो हमने जाके प्रणाम किया। उसी समय माता जी के ऊपर से कराहने की आवाज़ आई। तो गुरुदेव बोले, अरे ये माता जी हैं। हमने कहा, बोले अच्छा। ऐसा कह करके वो ऊपर चले गए। 2-2:30 बजे के करीब आए होंगे। हम अपने वैसे काम में लग गए। वो ऊपर गए, माता जी को देखा, बताया। फिर जैसा सबको पता है कि शाम का भोजन उनका 4 बजे के करीब हो जाता था, तो ये खुली छत थी, एक छोटा सा शेड था, वहीं वो जो कन्याएं जो माता जी के लिए अखंड जप में साथ रहती थीं, व्यवस्था भी करती थी, वही थी। तो उसी में उन्होंने गुरुदेव के लिए थाली परोस दी और गुरुदेव अपने ले लेते, बस इतना बहुत है, जाओ तुम। फिर उन्हें कुछ लेना नहीं होता था। तो उसी समय उन्होंने बुला लिया और हमसे बात करने लगे। बोले, वीरेश्वर ऐसा है। अब देखिए, उनका जो है इतनी सब बीमारी में उनका लक्ष्य प्रधान मिशन ही है। तो कहने लगे, ऐसा है वीरेश्वर कि अभी मिशन को माता जी की ज़रूरत है और माता जी को मेरी ज़रूरत पड़ गई है, इसलिए मैं आ गया हूँ और अब आता जाता रहूँगा, लेकिन कहीं बताऊंगा नहीं, तुम भी किसी को बताना मत। जिसको बात करना होगी माता जी के संदर्भ से रहूँगा, यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा भी हिमालय का काल है, तो हिमालय क्षेत्र में ही करूँगा। तो उन्होंने एक व्यवस्था कर ली थी ऋषिकेश में ही, गंगा किनारे, वहाँ एक वहाँ वो रहते थे। फिर वहाँ भी गए हम। तो कहने लगे कि मैं और जल्दी आ जाता, माता जी को मेरी ज़रूरत पड़ गई है, तो लेकिन मैं आ नहीं सकता था। फिर रुक के बोले, उसी बीच में ये बांग्लादेश ऑपरेशन हुआ था, वो समाप्त हो गया था, बांग्लादेश बन चुका था। तो बोले मैं आ नहीं सकता। फिर बोले कि ये जो हो रहा था बांग्लादेश ऑपरेशन, इसकी वजह से मैं नहीं आ सकता था। तब समझ में आया कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ों में भी उनका अपना हस्तक्षेप होता था। बाद में वंदनीय माता जी ने कहा था किसी से कि हाँ बेटा, गुरुदेव का बांग्लादेश वाले उसमें विशेष योगदान रहा है। तो इस तरह से उनका अपना काम कहें। फिर वो गुरुदेव आने जाने लगे। जब उनका वो समय हो गया, तो जब आने लगे तब फिर वो जो हाँ अभी जो माता जी का वो उधर कमरा है जिसमें माता जी का वो है बगल में, जिसमें जीजी वगैरह कहते हैं, तो उसमें गुरुदेव रहने लगे थे। और फिर उन्होंने ऊपर एक कमरा बनवा लिया था बाद में। तो वहीं रह कर के उन्होंने अपना मार्गदर्शन देते थे, हम वहाँ जा कर के वो करते थे। तो जब गुरुदेव आए तो बोले कि वीरेश्वर अब ऐसा करो, मैं यहाँ प्राण प्रत्यावर्तन चलाऊँगा और तुम वहाँ कार्यकर्ता शिक्षण चलाना शुरू कर दो। तो शायद हमने पहले कहा हो कि जब गुरुदेव वो 10 दिन रहे थे, उस बीच में हमने उनसे यही बात कही थी कि साहब ऐसा है कि आप कहते ये कार्यक्रम हो, पंडित जी तो व्यक्तियों को तलाश नहीं पाए अभी, तो हम ऐसा करते हैं कि जो लोग हमारे हैं जो आधे कचरे हैं, समय देते रहते, उन्हीं को ठीक बुला करके उनको ट्रेनिंग दे दें। जो कर्मकांड करा लेते हैं उनको भाषण सिखा दें, जो भाषण कर देते उन्हें कर्मकांड का बताएं। ऐसा करके रचनात्मक, बोले नहीं बेकार की बात मत करो, मैं कहता हूँ सो करो। तो क्या बोले ये करना, पाक्षिक बंद होने मत देना। हमने कहा ठीक है।
क्योंकि वो जानते थे कि मैं यहाँ से हटूँगा तो वहाँ परिस्थितियाँ भी डगमगाएंगी, तो संतुलन बिगड़ेगा। होता भी है। खैर, तो उतार चढ़ाव आए, हमें इस हुआ। तो जब उन्होंने आगे कहा कि अब तुम वहाँ कार्यकर्ता शिक्षण शुरू कर दो, तो हमने कहा ऐसे में? तो बोले कह रहा हूँ ना। तो उन्होंने कह दिया मैं आ गया हूँ, ये कुछ होगा तो मैं देखूँगा, संभालूँ। हमने कहा ठीक है साहब, फिर आप यही कहते रहो कौन चलाएगा कौन। बोले करवाना तुमसे है, अब तुम कुछ भी कहलवाओ। हमने आपने कहा तो हम करेंगे, लेकिन आप ये कहते रहो कौन चलाएगा कौन चलाएगा, इसमें कोई ये ना लगे कि ये देखो आगे बढ़ के इसने कर लिया। तो ऐसे ही व्यवहारिक वो सूझ देते रहते थे। तो ऐसे ही उनका जो हो, हम लोग जो कहते हैं हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन वो करा लेते थे। वो मानसिक संवाद भी भेज देते थे, किसी के मस्तिष्क में कोई भी विचार डाल देते थे। तो ऐसे ही एक दिन वहाँ बोले अच्छा तुम देखो वहाँ क्या क्या करोगे प्रशिक्षण में। हमने कहा ठीक है साहब, बनाता हूँ पॉइंट्स। सवेरे कहा, बोले हमने कल तक बता दूंगा। शाम को आए, बोले हाँ वो कुछ किया। हमने कहा सवेरे बताऊँ, कुछ तो किया होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो जो मैंने किया था बताया। सो ध्यान से सुना, बोले ठीक है। उसके बाद फिर नहीं पूछा। हमने कहा फिर क्यों नहीं पूछा है ना, तो समझ में आया कि उन्होंने अपना जो मानसिक संवाद भेजा था वो ये चेक कर रहे थे मैं उसे पकड़ने लगा हूँ कि नहीं, और ये कन्फर्म कर लिया कि पकड़ने लगा हूँ, तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर वो भगवान की दया से ऐसे चले। उन्हें विश्वास भी था। पहले उन्होंने कहा 3 महीने का होना चाहिए, फिर 2 महीने का किया था। तो हमारे यहाँ के काफ़ी उस समय जो क्षेत्र में वरिष्ठ लोग थे, अपने ढंग से जो भी करते ही थे कार्यक्रम, तो उन्होंने एक पत्र लिखा गुरुदेव को कि वहाँ मथुरा में चलाएगा कौन, हम आएंगे तो हमारे समय के साथ न्याय भी होगा। हम समय की वो नहीं कर रहे हैं, हम तो उतने दिन की छुट्टी ले लेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में नई जगह घूम के तो काम करेंगे, वो हमारे समय के साथ न्याय होगा। तो वो गुरुदेव चूँकि चेक कर चुके थे कि वो क्रम में बोले भाई आएगा और बहुत अच्छा चलेगा, सब लोग आओ उसमें। तो ये पहले वाले सत्र में वो के.पी. श्रीवास्तव जैसे लोग, ये वीरेंद्र तिवारी जैसे लोग, ऐसे बहुत से लोग उसमें आए थे। फिर उसके बाद वाले सत्र में तो वो क्रम चलता रहा। उन्होंने कह दिया था कि बहुत अच्छा चलेगा, और कुछ ऐसी भगवत कृपा हुई कि जो लोग हैं पुराने, अब तो उनमें से बहुत कम रह गए हैं, उसको याद करते हैं। क्या था कि गुरुदेव ने कहा तो करवा लिया। उसमें बड़ा वो रखा था, वो जो गुरुदेव ने लिखा था वहाँ से अपने जो लिखते थे उसी को हमने इकट्ठा कर लिया था पहले। फिर बाद में उसका हमारी योग निर्माण योजना भाग 1-2 बनी, लेकिन वो तब प्रिंट में तो दे दी थी एडिट करके, वो भी गुरुदेव ने एडिट कर दिया था। तो एक सिद्धांत पर, एक दूसरा व्यवहार पर, कैसे 2 खंड उसके बने थे। तो हमने उसी को आधार बना के किया है। बौद्धिक जो होगा वो उसी पर होगा। तो कोई भाषण नहीं करना है, वहाँ बैठे सबको बता दिया, अनुशासन समझा दिए, और ये कह देते कल इस अध्याय पर चर्चा होगी, पढ़ के आना। तो लोग पढ़ के आते थे और सीधा, किसी को कोई कठिनाई हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम पूछते हैं। तो शैली वो जो उपनिषदीय शैली गुरुदेव कहते थे प्रश्न उत्तर की, वो हमने चलाई। तो वह पूछना हो तुम पूछो, नहीं तो हम पूछते हैं। तो उसी की गहराइयाँ हम बिंदु लगा लेते थे। इसमें अच्छा, इसमें ये बात लिखी है, ये तो हमें समझ में आनी है, अपनी तरफ से उसमें शंका कर दी, फिर उन्होंने बताया तो उसमें फिर खोल दिया। तो बहुत अच्छे ढंग से बस उसी पर चला। अब कई लोगों को होता है, और भी जो लोग थे कि हम भी देंगे, तो भाषण देना तो वो था, लेकिन ये तो शैली दूसरी थी। बोले हमने कहा देखिए साहब, ये सवेरे का क्लास तो यूँ ही चलेगा, जो कोई इस ढंग से चला सके चलाए। हम लोगों को कुछ नहीं कहता, गुरुदेव के बताए हुए की समीक्षा करना, उन्हीं पर बात चर्चा करना है। बाकी दोपहर में रचनात्मक का उसमें सब भाग लें। तो वही होता था कि औरों को किया, वो सवेरे का उस तरह से चलाते थे। तो वो क्रम चलता रहा, और लोग इतने ज़्यादा उसमें वो होते थे कि कोई 2-4 मिनट भी लेट नहीं होता था। ऐसा गुरुदेव की प्रेरणा कर। और उसमें हमने सभी चीज़ें ली थी। ये कर्मकांड भी था, भाषण भी था, और लोगों को अपने स्वास्थ्य ठीक रखना, तो उनको आना, तो उनको परेड भी कराना, उनको व्यायाम भी कराना, व्यायाम कराना सिखाना भी। जैसा युग निर्माण योजना का समग्र है, तो वो समग्र शिक्षक बने, या जिसको मेंटर कहते हैं, आगे बताने वाले, उस तरह से उसका कर्मचर्या चलना हुआ था। तो ये सब क्रम चलता रहा।
फिर गुरुदेव ने जब वहाँ आए तब उन्होंने कहा कि अब ऐसा है वीरेश्वर, तुम तो हमसे बोले तुम लोग अपना वो शुरू कर दो और मैं यहाँ प्राण प्रत्यावर्तन सत्र शुरू करूँगा। स्थान बहुत थोड़ा था, वहीं सामने की बात थी। तो ये अब ये नीचे ऑफिस वगैरह, उसी में जो बड़े कमरे उसमें पार्टीशंस कर दिए गए थे, हर एक में एक व्यक्ति रहेगा और वो पूरी तरह मौन रहेगा। पहले तो कहीं बाहर ही निकलने का नहीं था, लेकिन एक आध सत्र के बाद फिर उन्होंने कहा था गंगा जी तक जा सकते हो, गंगा जल भर के ला सकते हो, लेकिन मौन रहेगा। तो गुरुदेव के प्रवचन होते थे और शाम को ऊपर जो देव कन्याएँ थीं, सवेरे उनका प्रवचन होता, शाम को होता था। और शाम को जो होता था, शाम की जब भोजन हो गया उसके बाद तो ऊपर वही छत पर माता जी बैठ जाती थी, गुरुदेव भी बैठ जाते थे और जो देव कन्याएँ थीं वो अपना संगीत गाना भी और छोटे छोटे एक्शन सॉन्ग भी, उसकी क्या तैयारी कब करवाई गुरुदेव की अपनी सूझबूझ थी वो करते थे। और उसमें गुरुदेव कहते थे कि सवेरे जो मैं बोलता हूँ वो मेरा भाषण है और इस समय ये माता जी का भाषण है। तो उसका भाव ये था कि संगीत भाव प्रधान होता है, भाषण विचार प्रधान होता है। तो माता जी भाव प्रधान है, तो ये उनका है। गीत तो वही थे, मिशन के ही जो गीत हैं उन्हीं की बातें होती थी। तो इस तरह से उनका वो शाम का चलता रहता था। फिर उसके बाद जब ये क्रम चल पड़ा और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने कहा था लौट के आऊँगा तो विदेश जाना है, तो फिर उन्होंने हमें वहाँ भेजा, तमाम उसके लेकर के आए। ये शायद मैं कह भी चुका हूँ। तो इसमें तो निशान नहीं है, चलो ठीक है। तो वहाँ उन्होंने किया, उसने उन्हें ये भी कह दिया कि अब मैं जो जाऊँगा तो मैं हवाई जहाज़ से नहीं जाऊँगा, पानी के जहाज़ से जाऊँगा, क्योंकि वो कुछ घंटे की फ़्लाइट है, उसमें 9 दिन लगते थे। बोले नहीं मुझे उससे नहीं जाना। उनका क्या प्रयोजन है ये बाद में समझ में आया। और चूँकि ईस्ट अफ्रीका जाना था तो वहाँ ज़्यादातर गुजराती लोग विशेष रूप से थे। तो गुरुदेव को उन्होंने ये अपना एक थे हमारे नटवर लाल जानी, गुजरात के अच्छे कार्यकर्ता थे, भावनाशील थे, छोटे कद के, दाढ़ी मूछ भी रखते थे, अच्छा देखने में लगता था। तो चूँकि गुजराती वहाँ जा तो उनको साथ ले लिया था, नटवर लाल साथ जाएगा। तो INS करंजिया करके उनका वो था यात्री विमान जिससे वो गए थे। तो उसमें फिर उनने बताया नटवर लाल जी ने कि गुरुदेव ने वहाँ 9 दिन लगते तो वहाँ पर जहाज़ पर एक उन्हें विशेष साधना की, मतलब समुद्र के बीच में साधना का कुछ होता होगा विशेष महत्व। जल के किनारे का महत्व होता, जल के बीच का तो और भी महत्व होता होगा, वो भी किया। उसका जो कैप्टन था उसमें भी आध्यात्मिक रुचि थी, तो उसने किसी से कहा था, तो किसी ज्ञानी ने कहा था कि तुम्हें किसी यात्रा में एक महापुरुष मिलेंगे, वो तुम्हारा समाधान करेंगे। तो उसका समाधान भी किया, फिर उसे दीक्षा भी दी गुरुदेव ने। तो ऐसा किस किस को क्या क्या किया उसमें। अच्छा, उसी बीच में उन्होंने एक और काम कर लिया, वहाँ स्वाहिली भाषा होती थी, वहाँ की जो भाषा थी जनभाषा स्वाहिली, तो उन्होंने वो साहित्य मंगवा लिया था। तो 9 दिन में स्वाहिली की भी उनके बोले बहुत ज़्यादा शब्द नहीं हैं उसमें, सीमित शब्दों में काम करता है। तो वो 100-200 शब्द वो याद कर लिए थे, तो जहाँ ज़रूरत पड़ती तो उनसे स्वाहिली में इंटरेक्ट करने लगते थे, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा उनका अपना एक क्रम रहता था। वहाँ रहे तो केन्या, युगांडा, जहाँ वहाँ रहे, तो वहाँ जितना उनका समय था उनने किया। और लोगों से उनने ये कहा, जाते ही उनने ये कहा था, देखो बाहर से जो भारत से लोग आते हैं वो धर्म के नाम पर यहाँ पैसे की उगाही करने आते हैं, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, कुछ देने आया हूँ। क्या देना है? होता है तुम पैसा यहाँ कमाते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास हमारी सांस्कृतिक धरोहर बहुत ज़बरदस्त है। तुम लोग भारत के सांस्कृतिक राजदूत बन करके यहाँ रहो, लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में बताओ, बहुत ज़रूरत है, विश्व शांति के लिए निहायत ज़रूरी है, और तुम वहाँ के हो तो तुम लोग ये काम कर सकते हो। तो उन्होंने इसकी प्रेरणा ली, भाषण भी होते थे, ये भी होते थे। और उनकी ऐसी लीला है, वहाँ पर वो वहाँ भी गए जहाँ वो लोग रहते हैं, मसाई लोग रहते हैं, अभी वो बिना कपड़े के रहते हैं। महिलाएं तो थोड़े पत्तियाँ कमर में बांध लेती हैं, मसाई नौजवान वैसे ही रहते हैं, बड़े पुरुषार्थी, बड़े हिम्मत वाले, शेर वैसे उन्हें डर नहीं लगता,
शेर ने शिकार किया और वो आए तो शेर एक तरफ हो जाता, वो अपना हिस्सा काट के ले जाते, वो फिर खाने लगता। ऐसा उनका जीवन है। तो उनके बीच में गए तो एक दफ़े गाड़ी ख़राब हो गई, तो वो लोग इकट्ठे आए। गुरुदेव ने क्या उनसे कहा, उनने सब ने गाड़ी भी निकलवा के वहाँ कर दी और गुरुदेव को प्रणाम भी किया और चले गए। तो अब ये कैसा होता था, ये उनकी लीला समझ में नहीं आती थी, लेकिन जो जैसी स्थिति होती थी वैसा वो कर लेते थे। अब वहाँ पर हमने तो प्राण प्रत्यावर्तन शब्द शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा लौट करके मैं अब वहाँ प्राण प्रत्यावर्तन मैं शुरू करूँगा, और हमने कार्यकर्ता सेक्शन शुरू कर दिया था उसके हिसाब से। वहाँ रहते हुए उन्होंने अचानक जो उनका निर्धारित समय था उससे पहले उन्होंने कहा हम वापस आ रहे हैं, निर्णय कर लिया। और यहाँ से गए थे तो रिजर्वेशन वगैरह कराया था। हमारे मगन भाई गांधी करके थे नवसारी के, बम्बई में उनके कुछ रिश्तेदार थे, तो उन्हीं के माध्यम से उनने उनका जहाज़ का रिजर्वेशन वगैरह करवाया था। तो उन्हीं को सूचना कर दी, किसी को नहीं बताया। तपोभूमि से पत्र नहीं डाला, उनको कह दिया कि मैं फ़लानी तारीख को पहुंच रहा हूं। वहां से भी शिप से ही लौटे थे। तो मेरा बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस से मेरा रिजर्वेशन करा दो। अब यहाँ कोई सूचना नहीं। उन्होंने इसलिए कहा था कि जाते समय जगह जगह बहुत हुआ था तो विश्राम ही नहीं मिल पाया, हर जगह भीड़ लगी है, जय जयकार हो रहे हैं, तो उन्होंने किसी को खबर नहीं की थी। तो अब जो हमें सूचना मिली, मगन भाई गांधी के वो वन के बड़े पवित्र थे, बोले थे, तो उनको मन में बात पचती नहीं थी। तो उन्होंने सबको सूचित कर दिया कि गुरुदेव इस गाड़ी से लौट रहे हैं। हमको भी सूचना कर दी तपोभूमि कि इस ट्रेन से इतने बजे का उनका रिजर्वेशन करा दिया है। अब पंडित जी कहें कि भाई हमें तो पता नहीं, हमने करना हो, लेकिन जब वो कहे रिजर्वेशन करा दिया है, इसका मतलब वो बात पक्की हो गई है। नहीं बताया होगा गुरुदेव ने, ठीक है। तो अब वो जो डेट आई तो हमने कहा भाई मैं तो मिलने जाऊंगा। तो वहाँ से वो जो ट्रेन निकलती है रात को करीब 2 बजे के करीब निकलती है। यहाँ से जाती है हरिद्वार से, वो करीब 1 बजे पास होती है मथुरा से। वो जो उधर से आती है रात को 2 बजे होती है। तो हमने कहा गुरुदेव आ रहे हैं, पक्की बात है, फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन है, तो हम तो मिलने जाएंगे। तो जो विद्यार्थी थे ना, बोले हमने भी दर्शन नहीं किए, हम भी चलेंगे। हमने कहा चलो भाई, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि दर्शन हो जाएंगे। नहीं आए तो, और आए और रात का 2 बजे सोते हुए तो, हालांकि वो 2 बजे उठ जाते हैं। बोले ठीक है, नहीं आए तो हम लौट जाएंगे। हमने कहा तो सतीश भाई साहब बोले हम भी चलेंगे भाई साहब। हमने कहा अच्छी बात है। तो हम तपोभूमि से वहाँ आ गए साइकिल से, फिर उनके साथ रिक्शे में गए। अब जैसा कुछ उनका हुआ हो, मेरे मन में जाने क्या बात आई। तो वो 2 बजे होती थी तो मैं 12:30 बजे उठा, शौचालय से निवृत्त हुआ, नहा भी लिया। और एक पहले झोला पुस्तकालय के प्लास्टिक के ऐसे थे थैले, जिसमें लोग अपना सामान भी रख लेते, छोटी मोटी यात्रा लायक, उसमें झोला पुस्तकालय ऐसा का किया था। बाद में फिर ये कपड़े वाले यहाँ के चले हैं। तो उसमें हमने अपने लिए ज़रूरी कागजात भी रख लिए, एक टॉवल डाल लिया, एक तौलिया, और जेब में कुछ पैसे भी डाल लिए। अब क्यों बस कहीं गुरु जी कहें साथ चलो, तो एक ऐसा मन में ले करके चले। समय से हम वहाँ पहुँचे, सतीश भाई साहब बोले चलें, तो उनने भी वही बात की, भाई साहब ना आए तो हमने कहा लौट ही आएंगे। और उन्हें क्या अनुभव हुआ, बोले अगर गुरुदेव ने कहा कि साथ चलो तो, मैंने कहा मैं तैयार हूँ। उस हिसाब से फिर आपको बताऊँगा कि आपको कुछ खास करना है, क्योंकि वहाँ जो प्रेस का काम चलता था उसका पंडित जी की तो गति सतीश भाई साहब ही देखते थे, हम देखते थे। खैर वहाँ से हम पहुँचे, ठीक समय पहुँचे, ट्रेन आई और मालूम था फर्स्ट क्लास ब्रिज के आसपास है। जैसे ही आए लगभग सामने ही रुका, गुरुदेव उसी तरफ प्लेटफार्म नंबर 2 की तरफ उसमें बैठते। खिड़की में सुनने देखा, ऐसे हाथ किया और आके दरवाज़ा खोला। सब लोगों ने प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो कौन, वीर सर तुम साथ चल रहे हो? ये नहीं कि तुम्हें चलना है, चल सकते हो, कुछ नहीं, तुम साथ चल रहे हो? तो हमने कहा हाँ साहब चल रहे हैं। उतनी तैयारी तो हम करके ही आए थे। हमने सतीश भाई साहब प्रणाम कर सके थे। हमने एक लड़के को दौड़ाया, जिसने प्रणाम कर लिया, तो जाके भैया तू टिकट लेके आया, जिस क्लास का मेरे उसका ले ले। पैसे जेब हमने डाल ही लिए थे। और सतीश भाई साहब से कहा कि अब देखिए वहाँ काफ़ी रुकती है गाड़ी, करीब 20 मिनट रुकती है गाड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, अब आप देखना, मैं जाता हूँ साथ में। उससे कंडक्टर से भी कहा कि देखो साहब मैंने प्लेटफॉर्म है, अगर टिकट नहीं आया तो आपको बोले आएगा। फिर आ भी गया टिकट।
तो फिर उसके साथ चले। तो गुरुदेव ने जैसे ही ट्रेन चली बोले वीरेश्वर अभी तो सो जाओ, हम लोग बात करेंगे। तो और भी लोग सो रहे हैं आसपास, उनको होगा 6 बजे दिल्ली पहुंचते तो उसके बाद अपन बात करेंगे। तो हम भी लेट गए और वो भी नीचे लेट गए थे। सवेरे उठे होंगे फ्रेश व्रेश होकर के हमसे बोले अब तुम भी निपट लो, तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा था मैं तो तैयार हूँ नहा धो के। तो उन्हें हंसा। वो नटवर लाल जो साहब वो तो सो रहे थे, उसको गुजराती भाई उसको ठंड बहुत लगती थी। तो वो ठंड में क्या रहता है कि भाई मैं तो नहा धो के जागता हूँ, नहाता नहीं था। तो वहाँ से बोले अच्छा तुम भी नटवर लाल की जगह नहा धो के उठते हो? हमने कहा नहीं साहब। हमने कहा कहीं आपने कहा साथ चलो, वैसे तो इस समय नहाता नहीं हूँ लेकिन तैयार है। ठीक। तो फिर उन्होंने बातचीत की। बोले पहले मेरी सुन लो फिर करेंगे। तो उन्होंने यहाँ से बात शुरू की कि ये यहाँ पंडागिरी को हमने रस्त किया है तो पंडित विदेश भाग गए हैं, वहाँ भी लोगों का दोहन कर रहे हैं, तो यहाँ की भी योजना बनानी पड़ेगी इन लोगों के लिए। उनका ठीक है। फिर यहाँ का पूछा, वहाँ का किया। दिन भर का समय था, उनके साथ साथ गए, शाम को वहाँ गए। तो उन्हें आगे का समझाया कि मुझे अब यहाँ प्राण प्रत्यावर्तन चलाना है तो इसका तुम करो, तो मुझे पहले ही बता चुके हैं। उसके लिए विदेशों तमाम उस एम्बेसीज में गए और सब वो किया भी हुआ, मालूम हो गया। तो हमने अपना क्रम चालू कर दिया। फिर उनने वहाँ धीरे धीरे, पहले थोड़े लोग थे, 20-22 लोगों के लिए समय निकाला था, फिर बनना शुरू हो गया तो संख्या बढ़ने लगी। ये होते होते अब इसी बीच में कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिन पर ध्यान देना होगा। तो जैसे और ज़्यादा स्थान बना, पहले मतलब ये आगे का ही था, ये ना वशिष्ठ था ना विश्वामित्र था। पीछे के थोड़े बने थे जहाँ अब ऋषि बैठे हैं, वो 2-3 कार्यकर्ता रहते थे, उनके लिए रहने वाले बना दिए थे ऐसे। तो उतना ही सब कुछ था, बीच में सारा कच्चा था वो। तो उन्होंने जब ये कहा कि अब इसके बाद जो हमको अगला जो काम करना है तो इसकी तैयारी करो, तो उसके लिए बैठ कर के उसमें कौन कौन सी साधना होनी है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, दर्पण है, ये है, पंचपात है, बल्ब पॉइंट लगाना है। तो जितने भी वो थी, अभी भी जो होता है लगभग जो मौन सत्र हैं उसी आधार पर होते हैं जो प्राण प्रत्यावर्तन का था। तो वहाँ जैसी संख्या बढ़ी तो उसके बाद फिर उन्होंने ये तो छोटे रखे सत्र और फिर कन्या के सत्र शुरू कर दिए। तो उन्होंने महिला जागरण को गति देना थी, वो एक बड़ा कहते तो थे महिलाओं को आगे करने की बात हमेशा से, लेकिन एक अभियान का रूप तभी से लिया। देव कन्या वहाँ रहती थी तो उन्हें इतना तैयार कर दिया कि लड़कियाँ ही प्रशिक्षण करेंगी। लड़कियों का प्रशिक्षण भले हम लोग करते थे, लेकिन महिलाओं जो कन्या आती थी उनको वही प्रशिक्षण करती थी। वो धीरे हो गई तो कन्याओं का लगाया, फिर उसके गृहिणियों का लगाया। तो जो नैष्ठिक लोग थे उन्होंने 1-1 साल के लिए, फिर 3-3 महीने के लिए अपनी गृहिणियों को भेज देते थे, घर की वो अपना संभालते थे। वहाँ से महिला जागरण की एक गति बहुत तेज़ हो गई और उसी बीच में उन्होंने देव कन्याओं की टोलियाँ निकाल दी, उनको भाषण उन्होंने तैयार करवा दिए, तुम याद कर लो। तो बिल्कुल बड़ी निष्ठा से याद करती थी, लेकिन उसका बड़ा जैसा धूम हुआ माता जी की, जैसे शक्ति उनके साथ चल रही हो, लोग दीवाने हो गए देवियों के। हालांकि वो भाषण सब रटे होती थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि क्या प्रभाव करता है। तो ये उनकी निष्ठा है। हमारे वो थे एक राम सिंह जी थे, उनकी बिटिया भी देव कन्याओं में थी, पुष्पा, जो हरीश को ब्याही थी। तो वो ऐसे हंसी हंसी में कहते थे, बताओ हम इतने दिन से कर रहे, हम तो देव पुत्र हुए नहीं, अभी देव कन्याएँ हो गई। अभी से हंसी करते थे, सिहा करके, उनकी ही बच्ची थी। लेकिन मैंने सोचा तो एक दिन फिर मैंने मन से कहा कि हाँ ये देव कन्या हो सकती है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा जो जीवन है वो बुद्धि प्रधान है, इनका भाव प्रधान है, ये उसको लेकर के चलती हैं। तो हम जाते हैं तो अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं, लेकिन इनने तो बस माता जी का संदेश कहना वही। और जो गुरुदेव ने अनुशासन बताया, बेटा तुम वहाँ जा रही हो तो वो सम्मान खूब करेंगे, वो सब अपनी जगह है, लेकिन तुम अपनी सेवाएं खुद करना, अपनी थाली खुद मांजना वगैरह वगैरह, तो ये ना लगे। और लड़कियों का अपना वैसे ही निष्ठा थी, 5-5 की टोलियाँ भेजते थे, उसके लिए गाड़ियाँ खरीदवाई थी, उसी में उनका सब साथ, और एक कोई पुरुष जो उनका समन्वय कहते जो करता था वो जाता था। राम सिंह जी भी गए, पांडे जी भी गए, फिर मिश्रा जी भी गए, ऐसे लोगों को भेज करके वो टोलियाँ चलती थी। फिर और भी लड़कियों को प्रशिक्षित कर लिया। तो फिर वो देव कन्याओं की जो टोलियाँ मिली गई हैं, उन्होंने एकदम सबकी झिझक खोल दी।
फिर वो महिला प्रधान कार्यक्रम होने लगे कि सब कार्यक्रम वही करा रहे हैं। तो नारी जागरण का एक बहुत ज़बरदस्त लहर उसी समय से पैदा हुई थी। उसी बीच में उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे एम चेन्ना रेड्डी। वो डॉक्टर थे, डॉक्टर एम चेन्ना मतलब पीएचडी थे, विद्वान आदमी थे। और बाद में फिर वो आंध्र प्रदेश के सीएम भी बने। तो उन्होंने कहीं किसी कानपुर के कार्यक्रम में ये सब अपनी टोलियों के कार्यक्रम देखे, तो उन्होंने कहा ये तो कुछ भाई अलग है, इससे समथिंग यूनिक। ये कहाँ से है? तो बता शांति कुंज हरिद्वार से। बोले तो मैं तो वहाँ जाऊँगा, देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब यहाँ का कार्यक्रम बनाया तो हरिद्वार उन्हें किसी काम से आना होता था, तो उन्होंने कह दिया कि मैं शांति कुंज भी जाऊँगा। तो ठीक है, गवर्नर साहब कह रहे हैं तो व्यवस्था बनेगी। तो वो अधिकारी लोग आने लगे, बोले साहब ऐसा है, काय के लिए? बोले हमें कुछ नहीं। वो कितनी देर समय लेंगे? हमने कहा ही नहीं, वो अपनी रुचि से आ रहे हैं। बोले आधा घंटा बहुत होगा। हमने कहा वो तो आए 10 मिनट में ही हमको दिखाकर प्रणाम कर लेंगे, लेकिन वो कितना समय देना चाहते ये उनकी बात है। उन्हें अपने कॉमन सेंस से लिया तो कहा आधा घंटा बहुत होता है, लोग विजिट करने जाते हैं, ऐसे ही कुछ होगा। वो जहाँ से ही आए तो उन्होंने जिसमें आ गए थे तो उन्होंने पूछा हाँ क्या प्रोग्राम रखा? तो उन्होंने ऐसा रखा था कि शाम को और कार्यक्रम करके शाम को यहाँ आएंगे शांति कुंज, उसके बाद गंगा जी की आरती देखेंगे। गंगा जी की आरती ऋतु के हिसाब से जैसा सूर्यास्त होता है उस हिसाब से टाइम बदलती रहती है, तो वहाँ आकर के वहाँ जाएंगे। तो उसमें उन्होंने मुश्किल से आधा घंटा 20 मिनट रखा था। तो बोले भाई ये तो समय बढ़ाना है, अगला कार्यक्रम। बोले तो साहब गंगा जी की आरती ये तो नहीं टल सकता। बोले उसके बाद बोले फिर आपको गंगा जी का भोजन करना? बोले तो मेरा गंगा की आरती के बाद रखो, मैं वहाँ जाऊँगा, समय लगाऊँगा। तो फिर वो आए थे तो करीब उन्होंने 1.5 घंटा समय दिया था। आए, गुरुदेव सब देखा, तो फिर गुरुदेव ने वहाँ का परिचय दिया, मिशन की गतिविधियाँ बताई, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उससे बहुत प्रभावित हुए। तो जब उनसे कहा कि अब आप बोलेंगे, तो बैठे से खड़े हो गए। बोले मैं खड़े होके बोलूँगा, यहाँ मैं जो सोच के आया था ऐसा होगा, उससे भिन्न कुछ देखा है, इसलिए जो सोच के आया था उससे भिन्न कुछ बोलूँगा, एक्सटेम्पोर जैसे उनका हो। तो वो गुरुदेव ने उसमें कहा था, अक्सर कहते थे जो भी राजनेता आते थे तो ये कहते थे कि देखो राजतंत्र और धर्मतंत्र दोनों मिल कर के काम करते हैं, आपके पास शक्ति ज़्यादा है, आप बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, हमारी शक्ति कम है, हम छोटे पैमाने पे करते हैं, लेकिन हमारी दिशा वही है, राष्ट्र को समर्थ सशक्त बनाना। तो हमें एक दूसरे को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। कभी उनसे सरकार से किसी तरह के अनुदान या फेवर की उन्हें उम्मीद नहीं करते थे। तो वही बात उन्होंने कही। तो और ये भी कहा कि हमारा भी छोटा बहुत अनुदान, उन्होंने कहा कि राम राज्य राम ने बनाया था, लेकिन कहीं वशिष्ठ जी का भी कुछ योगदान था उसमें थोड़ा। तो फिर एम चेन्ना रेड्डी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये मैं देख रहा हूँ और ऐसा स्थान तो मैंने कल्पना नहीं की थी कि ये भी धर्म मंच के माध्यम से होता है। और जो आपने कहा है कि राम राज्य में वशिष्ठ का भी कुछ योगदान था, कुछ योगदान नहीं था। राम तो वशिष्ठ ने ही बनाया था, राम राज्य की जो बात है। तो इसलिए सामान्य बात नहीं है, ऋषि तंत्र की बात है। और मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ जो काम कर रहे हैं ये दक्षिण की तरफ भी जाइए। भावुक होकर बोले कि आप गंगा के साथ गोदावरी का भी ध्यान रखिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं दक्षिण भारतीय हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं एक भारतीय हूँ और भारत की वही एक स्वरूप देखना चाहता हूँ, एकात्म भारत, नेशनल इंटीग्रिटी, जो शंकराचार्य ने कभी पैदा की थी, जब उन्होंने कही वो आप कर सकते हैं और मुझे आपसे इसकी उम्मीद है, इसलिए मैं आपसे ऐसा निवेदन करता हूँ। तो इस तरह से करके बड़े उससे हुए, गुरुदेव उनको धन्यवाद दिया, फिर वो चले गए। उसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई थी कि जैसे तिरुपति का है तो वो सब तिरुपति का सारा तंत्र गवर्नमेंट ने ले रखा है, वही नियुक्त करते हैं सारी व्यवस्था। यूपी में उन्होंने देखा कि यहाँ तो तीर्थों की भरमार है, और इतना होगा तो उसको सारे तीर्थों को वो एक बना करके उन्हें एक बना दिया था। अध्यादेश पास करने वाले थे कि ये भी सरकार के उसमें आ जाए सारे तीर्थ। तो गुरुदेव ने अध्ययन को किया कि ये कर रहे हैं, तो कहने लगे अब देखो समझते नहीं, इनकी होगी सदाशयता, लेकिन सरकार का हो जाए तो श्रद्धा खत्म हो जाएगा और मैकेनिकल सब शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है। फिर उन्होंने से कहा, ऐसी तैयारी कर ली गुरुदेव ने
जैसे मतलब अगले दिन ही सरकार को सौंपना है। उन्हें सारे कागजात वो करे, फ़ोटोकॉपी करवाए हुए तो इसके कराए, अलग फाइलें बना ली। ऐसे ही कि उनको सौंपना है तो अभी सौंप देंगे, और अपना और बोले कि क्या है ये करेंगे तो ले जाएंगे। हम मथुरा छोड़ के चले आए थे तो हमारा क्या गया, यहाँ कहेंगे यहाँ भी छोड़ देंगे, और ये सारे वो कर रहे हैं तंत्र, तो हम उसके बाद स्थान बनाएंगे ही नहीं। हम और माताजी गाड़ी बांध रेकी की तरह एक बैलगाड़ी में बैठेंगे, जहाँ बैठ रुकेंगे वहीं सत्संग करेंगे, जब चलते ही रहेंगे ज़िंदगी भर, नहीं बैठना हमें एक जगह। तो ऐसा उनका था कि हमारी जो ऋषि तंत्र की ओरिजिनलिटी है उसमें नहीं करना चाहिए। सरकार आ जाएगी तो वो जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, उससे नहीं, हम बिल्कुल बिना स्थान के वैसे चलते ही रहेंगे। तो ऐसी उन्होंने कल्पना की कर दी है, और उसके लिए उन्होंने सारा एक वो भी बना लिया था क्वेश्चनर। तो दोबारा जब वो आए तो उन्होंने उसी के लिए आए थे, सब जगह तो उन्होंने मीटिंगें की थी, लोगों से जाकर बुलाया था अपने पास, जितने धर्मगुरु हैं हरिद्वार के, कैसा है वैसा, और भी जगह किया होगा। गुरुदेव से मिलने आए थे, तो गुरुदेव ने वहाँ जा कर के फिर वही सभा हुई, उन्होंने देव कन्याओं की भाषण भी करा था। उसमें गुरुदेव ने अपने पॉइंट्स बना के रख लिए थे कि कैसे ये इसका क्या परिणाम हो सकता है। हमसे गए तो लिख दिए थे, फेयर बोले रख दो अभी देखते हैं वहाँ। तो उन्होंने जा कर के जब ये कहा कि अब ये आप लोगों को नहीं पता, ऐसा है, ठीक है आप अपना अच्छा करते हैं। तो जब वो बोलना शुरू हुए तो बोले नहीं आप कहिए, बोले नहीं नहीं अभी तो मैं मंच से तो तारीफ़ ही करूँगा, वो अलग बात है, आप पूछेंगे तो बताऊँगा। तो उसके बाद जो वो बोले तो उसके अंदर एक जिज्ञासु भाव था कि अगर ऐसा कुछ है तो हम समझना चाहेंगे। तो गुरुदेव ने मुझे संकेत किया, वीरेश्वर वो उठा ला वो कागज़। तो हम गए तो हमने वो कागज़ हाथ में पकड़ा दिया। तो उन्होंने कहा वो आप पूछ रहे हैं तो लो मैं आपको बताता हूँ कि इसके प्लस पॉइंट्स कितने होंगे और माइनस पॉइंट्स कितने होंगे। वो सुनकर के उनका दिमाग हिल गया। आगे उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, चले गए। तो रात को उनको नींद नहीं आई, परेशान रह के, अब समय बहुत उनका व्यस्त था, सबको बुलाया था उनसे। तो गुरुदेव समझ गए, तो सवेरे उन्होंने बलराम जी को बुलाया कि ऐसा करो बलराम, वो वहाँ डैम कोठी में रेस्ट हाउस में रुके हैं, तुम जाके एक बार मिल आओ उनसे। वो तो हृदय की बात जानते थे कि अब आ नहीं पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। तो वो गए, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा आप आ गए, अच्छा हुआ है, मेरे पास बहुत वसा, लेकिन मुझे आचार्य जी से बात बहुत ज़रूरी करनी है। तो क्या आचार्य जी कृपा करके यहाँ आ जाएंगे? मेरा इतना फिर आ जाता, लेकिन बहुत टाइट प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा ठीक है मैं चलूँगा। तो गुरुदेव फिर वहाँ गए, उन्होंने उसी में से समय निकाला। तो गुरुदेव ने फिर सारी बात अपनी उनके सामने रखी। वहाँ से वो गए तो उन्होंने, हमारे जो शिवशंकर भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि वो अध्यादेश इस सीमा तक पहुंच चुका था कि भारत के सरकार के इतिहास में इतनी सीमा तक जाके कोई अध्यादेश वापस नहीं हुआ। मैडम इंदिरा गांधी की भी उन्हें सहमति मिल चुकी थी, लेकिन जब गुरुदेव ने तो जाकर के वो अध्यादेश उन्होंने फिर वापस ही ले लिया। तो ये मंदिरों की स्वतंत्रता में वो नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद वो साज भी आने लगे थे। तो फिर गुरुदेव ने संकेत किया कि अब आप ये छोड़ो, राजनीति वैसी हो गई है, आप यहाँ आ जाओ, हम आपको और काम बताएंगे। तो उनका मतलब वो सामाजिक कार्यकर्ता बन करके करें, प्रतिभाशाली तो थे ही, लेकिन फिर वो उसमें नहीं हुए। लेकिन वो गए, फिर बाद में वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने, आंध्र के, इलेक्शन में उतरे वो। तो इस तरह से उनकी बातें हुई थी। लेकिन ये उनके जीवन में जैसे हर चीज़ स्पष्ट रहती थी, करना है। फिर उसके बाद ये बात ही होगी ऐसे के बाद उसी बीच में गुरुदेव ने, तो यहाँ शांति को जितना ही था, वहाँ गेट नंबर 1 से लेकर ऋषि जहाँ तक बैठे हैं। फिर ये ब्रह्मवर्चस्व की ज़मीन जो है वो, उसकी पता पड़ा कि वो बिकने वाली है। अलग काफ़ी महंगी थी। गुरुदेव ने कहा स्थान कम पड़ रहा है, कहीं लेंगे। तो उनकी अपनी दृष्टि, तो उन दोनों इधर जो थी ये अपना सप्तऋषि आश्रम के बगल से लगी हुई ज़मीन बहुत सस्ती थी, तो करीब 4 गुना 5 गुना अंतर था। लेकिन उन्होंने कहा वो मिल रही है, तो बोले वो बिल्कुल ठीक है। तो उसको उस समय ज़्यादा था नहीं, शायद वो 1.5 लाख की थी, उतना में हमें करीब 20-30 बीघे ज़मीन मिल सकती थी ब्रह्मवर्चस्व की। तो हमने कहा साहब ये महंगी, हम बोले अरे बेकार था, वो मंडी है, वहाँ से हर आदमी निकलता है, स्थान का भी तो मत होता है।
बड़े बड़े चांदनी चौक में या कनॉट प्लेस में दुकान लेने का मतलब क्या है, और कहीं बड़ा वह बना लो, वहीं करेंगे। तो वहाँ उसको वो ज़मीन ली और फिर उसमें उनने विचार पहले ये किया था कैसे हम वानप्रस्थ आश्रम बनाएंगे। तो गंगा के किनारे है, तो अभी जो मंदिर बने दो मिला करके एक कमरा था और उसमें 1/3 में पार्टीशन किया था कि खुद ही पकाएंगे। वो इसमें बड़े थे कि जब तक आदमी कठोर साधना नहीं करे, अन्नमय कोश के शोधन के लिए अन्न का बड़ा महत्व होता है। उन्होंने स्वयं भी अपना किया था, तो आदमी स्वयं पाकी बने। वो एक तपस्या का भी अंग है और शुद्धि का भी अंग है। और ये और कहते थे कि एक छोटी सी नाव डलवा देंगे तो कुछ कुटियाँ वहाँ बना देंगे बीच में जो टापू है गंगा जी का। तो उनका ये था बिल्कुल एकांत साधना करें, उसका कोई समय नहीं है कि आदमी जब भीतर से एकदम बौद्ध भिक्षुओं की तरह से वो बढ़ पड़े कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ कर देंगे, ऐसा उसका विचार था। उसी हिसाब से बन रहा था। अब अचानक ऊपर से जो संकेत आया हो, बोले नहीं ऐसा है, अब तो इसे बताएंगे। और गायत्री युग शक्ति हो गई है, और युग शक्ति का कोई पीठ नहीं अभी तक, सब पीठें हैं, तो गायत्री का शक्तिपीठ बनाएंगे इसको। और यहाँ एक शोध संस्थान बनाएंगे, तो नीचे गायत्रियों की 24 स्थापना, जो गायत्री के 24 स्वरूपों की स्थापना बनेगी, और ऊपर शोध संस्थान बनाएंगे जिसमें लाइब्रेरी शोध भी होगा और लेबोरेटरी शोध भी होगा। तो वो फिर उन्होंने उसकी योजना बनाई, वो जो तमाम उसमें फिर तोड़ फोड़ की गई। फिर अब वो नया काम आया, 2 तरह के काम आए थे कि जो टेक्निकल सर्वे करो, ये नहीं पता था क्या करना है, तो अध्यात्म को भौतिक विज्ञान से भी ऐसा सिद्ध करो कि लोगों को समझ में आ जाए। उन्होंने कहा था जब उसका किया कि हम ये देखना चाहते हैं कि लोग पदार्थ विज्ञान प्रधान हो गए, तो पदार्थ विज्ञान से अध्यात्म विज्ञान को तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि हमने आध्यात्मिक साधना कराने के पहले आदमी को टेस्ट किया और फिर बाद में टेस्ट किया, तो उसमें क्या परिवर्तन आए, कैसे आए, ये तो नहीं समझ में आएगा। आया तो परिवर्तन, ऐसे आधार पर उन्होंने कुछ कहा था। अब वहाँ पर क्या क्या हो, तो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट सारे, वो एक तो वैज्ञानिक रूप से डॉक्टर साहब, हम कभी कभी एक आध और कोई हो जाते हैं डॉक्टरी लेवल के आदमी, शिवशंकर जी के भतीजे थे जितेंद्र, तो वहाँ जाते, जहाँ जिसने कहा वहाँ गए और वहाँ लोगों से अध्ययन किया। IDPL उन दोनों चालू था, वहाँ जा कर के बातचीत की। तो ये करने का था कि हम कैसी मशीनें लगाएं, क्या करें, वो सब है। तो एक तो वो ड्राइव था, और दूसरा ड्राइव ये था कि गुरुदेव ने कहा अब 24 गायत्रियों के स्वरूप से, पहले तो कभी थे नहीं 24 गायत्री का अक्षर, 24 परम पुनीता करके छोड़ दिया था। गायत्री चित्रावली जरूर बनी हुई थी, तो गुरुदेव ने कहा नहीं हम नए सिरे से सोचते हैं। तो फिर बैठे, तो फिर उन्होंने ले करके वो 24 नामों का निर्धारण, उनके पास बैठना, उनके वाहन क्या, उनके आयुध क्या, उनके स्वरूप क्या, ऐसा कौन खड़ी बैठी, ऐसी चर्चा जो परंपरागत थी। अब जैसे लक्ष्मी का स्वरूप परंपरागत है, सरस्वती का परंपरागत है, काली का स्वरूप का परंपरागत है, रिद्धि सिद्धि का स्वरूप परंपरागत है, ये तो किया। लेकिन बाकी सबको अपने ढंग से, तो ये आदिशक्ति, ब्राह्मणी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, जैसे ये लगे हुए हैं, तो हर एक का स्वरूप, हर एक का वो, तो वो निर्धारण किया। फिर उस हिसाब से ये वहाँ ले दे के, जयपुर ही उसका मार्केट है, मूर्ति मार्केट, तो वहाँ गए और ये कुल 3-3.5 महीने रह गए थे और 24 मूर्तियाँ बननी थी, और वो भी ऐसी जो किसी के दिमाग में नहीं। तो वो चुनौती थी। फिर अपने लोगों से कहा कि किसी को तलाश हो, वो कहें 2-3 महीने तो एक मूर्ति बना के देता है कारीगर। फिर ये अपने वीरेंद्र जी के उसमें आए, ओम प्रकाश सत्यप्रकाश मूर्ति वाले, तो उनका बड़ा अपने मकराना में उनकी खराने भी थी, उनका बड़ा शोरूम भी था। उन्होंने कहा इसमें कैपेसिटी है, तो जैसे होते वो काफ़ी कारीगर उनके उसमें होते हैं, जब जिसको जैसा काम दे दिया। तो उसने कहा कि ठीक है साहब, आप हमें समझाओ तो मैं बना दूँगा, और समय पे भी दे दूंगा और कम्पिटिटिव रेट में भी दे दूंगा। तो फिर गुरुदेव फिर उनके साथ बैठ के उनको समझाना, बताना, फिर बीच में जाके चेक करना मूर्तियाँ ठीक बन रही कि नहीं। समय भी बहुत कम था वो करने का, तो एक ये काम बराबर चला। फिर उन्हीं की कृपा थी, वो जिसको प्रेरणा देते हैं तो वो सब समय पे मूर्तियाँ भी बन गई। फिर बोले ये काम को और करो कि एक 9 मूर्तियों का सेट और बनाओ। अभी जो ये शक्तिपीठ बनाए और भी बनाएंगे, उसके बाद जो ये तो उन्होंने कहा था इसको शक्तिपीठ बनाएंगे, उससे अगली जो वो आई गुरु पूर्णिमा या गायत्री जयंती थी,
यानी वसंत पंचमी, शायद वसंत पंचमी थी, हाँ वसंत पंचमी थी। तो वसंत पंचमी पे गुरुदेव का जन्मदिन भी, आध्यात्मिक जन्मदिन भी मनाते हैं। तो टिन शेड था वहाँ पर, जो ऋषि क्षेत्र, वहाँ एक टिन शेड था, उसी में एक छोटा मंच बना हुआ था, उसी से गुरुदेव कहते थे। तो वहीं होता था, ख़त्म हो गया तो वहीं फिर उनका पूजन होता, जन्मदिन का दीपक जलाते थे, फिर वहीं सबों को तिलक करके प्रसाद मारते थे। तो उसमें अचानक उन्होंने कह दिया कि अभी गायत्री योग शक्ति हो गई है, तो अब इसका हम शक्तिपीठ बनवाएंगे ब्रह्मवर्चस्व, और एक नहीं 24 पीठ बनवाएंगे। शंकराचार्य ने 4 बनाए थे, मैं 24 बनाऊंगा। वो हमारी एकदम नई बात थी कि अभी कहने किया। खैर हमने कह रहे हैं तो है। उसके बाद जैसे ही ख़त्म होता था तो वो ले जाते, तिलक की थाली वहाँ रखते थे, छोटा दीपक का वो होता था, फिर सब होते। तो आए ऐसी नीचे आंखें की हुई, इस तरह मैंने घोषणा कर दी है, बना लेंगे। हमने कब हो गया, हम समझ गए। जो अचानक घोषणा करते हैं वो तो ऊपर से कहीं संकेत होता है तो होगा। उसके बाद फिर उन्होंने वो भी किया। फिर और शक्तिपीठ की बात थी तो बोले 24 का तो सब नहीं बना सकते, तो 9 मूर्ति का एक सेट और बनवाओ। तो अपेक्षा का छोटे, ये तो बड़ी बड़ी बनवाई थी, 3 फुट वाली, 2.5-3 फुट वाली। तो उन्होंने कहा 1 फुट 1.5 सवा फुट वाली, तो 9 मूर्तियाँ वो, तो 24 ये और 9 वो, 33 मूर्तियाँ फिर ट्रक में लेकर के हम आए थे कि उसमें वो सब, उसमें तमाम बातें हैं कहाँ कैसा हुआ। फिर आ गई समय पे, फिर उनका प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा में वो समय गवर्नर थे, बाद में वो उपराष्ट्रपति भी बने। अभी नाम नहीं याद आ रहा है, शायद आ जाएगा, देखता हूँ मैं। नहीं आ रहा है। तो खैर वो हुई, तो उसमें वो आए हुए थे। तो बीच में जो यज्ञशाला है वो बन गया था, उसमें यज्ञ कुंड नहीं बना था। तो वहीं से गुरुदेव बैठे थे, वो भी गवर्नर साहब भी वहीं बैठे थे। हैं? शंकर दयाल शर्मा? नहीं नहीं, अरे थे तो राष्ट्रपति बन गए थे शंकर दयाल शर्मा, उपराष्ट्रपति बन गए थे। तो अब गवर्नर को बुला रहे हैं, कोई शोध संस्थान का उद्घाटन हो रहा है, तो सोचते ही कुछ अनुदान की कल्पना करेंगे। वो मन बना के भी आए थे कि हम घोषणा करेंगे, लेकिन गुरुदेव के भाषण में कोई बात ही नहीं आई ऐसी। वो यही कहते हमने आपको बुलाया है तो आपके सही करिए, हम एक दूसरे को जाने। और आप क्या करते हो, आप लोग लेते हो तो वही सरकार से ही, जनता से ही तो टैक्स लेते हो ना। आप टैक्स लेते हो, हमें जनता वैसी श्रद्धा से दे देती है, तो आपसे उसकी कामना नहीं है। तो फिर उन्हें वहाँ से जाए तो बोले ऐसा क्या है आपके पास ये कि आप सरकार से कुछ वो नहीं रखते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही हंसते कहा था, बोले हमने एक जिंद सिद्ध कर रखा है, और भारत का जनमानस, हम जो कहते हैं तो लोग करते हैं, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं। आप टैक्स लेते हो, हमें श्रद्धा से ही मिल जाता है। ये वो अक्सर कभी कह देते थे। जब उसमें जब ये शक्तिपीठ का क्रम चल पड़ा तो अहमदाबाद की शक्तिपीठ का उद्घाटन होता, किसी काम से उन्होंने मुझे बुलाया, तो 2-2 मिनिस्टर 3-3 वहाँ बैठे ऊपर। तो ऐसे कहने लगे लोगों से, बोले बेटा हम जो सोचते हैं सब काम, पैसा आपके पास, पैसा बहुत है हमारे पास बेटा। कितना है? पर बेटा कह दिया बहुत है। तो गुरुजी कहाँ रखते हो? बोले अब बताएं क्या यार, तुम टैक्स वैक्स लग जाएगा, कोई पकड़ेगा तो। बोले ये मंत्री बैठे, ये तो घर के बच्चे हैं अपने, लेकिन चलो बता ही देता हूँ, तुम चाहते हो। मैं अपना पैसा तुम लोगों की जेब में रखता हूँ, पैसा मेरा है, वो तुम्हारा रखा है, जब ज़रूरत होती तो निकाल लेता हूँ वहाँ से। तो ऐसा उनका था। बोले हम तो अपना ऐसे ही करते हैं। तो फिर ब्रह्मवर्चस्व का उनका उद्घाटन हो गया। उसी के बाद फिर गुरुदेव ने वहाँ पर ये आया तो वो मूर्ति हो गई। फिर उन्होंने यहाँ कहा कि गायत्री मंदिर के सामने एक छोटी सी यज्ञशाला थी, 4 पाए थे, उसमें सिर्फ कन्याएं ही यज्ञ करती थीं। कभी कोई किसी का विशेष हो तो कहते वीर सर्व संस्कार वहाँ करा दो, नहीं तो यहाँ जो अपना ऑफिस के सामने है वहीं हमने वहाँ पर फर्श में ही सॉकेट लगा दिए थे,
ऊपर से पाइप कसा, फटाफट यज्ञशाला बना दी, खोल के रख दिया। तो रोज़ सवेरे यज्ञशाला खड़ी करते थे, उसका शामियाना बना हुआ था, वहीं करवाते थे। किसी का आया तो वो कहाँ लगाए, तो जैसे अपने पंत जी जब थे तो वहाँ करेक्टर थे, उनके बच्चों का बोले तुम खुद बैठ के वहाँ करवा दो, वो था। फिर कहने लगे, बोले अब ऐसा है वीरेश्वर, गायत्री के सामने उसका ऋषि तो बैठे ही नहीं है। तो हमने कहा अच्छा तमाशा है, गायत्री का ऋषि बता रहे हो। कहा तो उन्होंने यही था कि फिर ये उनकी वो है, ये हमने ज़मीन इसलिए ली, बाद में बताया कि ये महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली रह चुकी है, वो गायत्री के ऋषि थे। तो इसलिए वो बहुत अच्छा सौदा नहीं था, क्योंकि सीपेज की ज़मीन थी, नीचे से पानी निकलता रहता था, तमाम मिट्टी डलवाई है 3-3, 4-4 फुट तक, तो वहाँ पेड़ लगने के लायक हुआ। सारे गायत्री नगर में भी ऐसे ही हुआ। फिर ये ज़मीन क्यों ले ली, वहाँ ऊपर लेते तो अच्छी ज़मीन मिल जाती। बाद में बताया उन्होंने कि ये महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली है। तो उन्होंने उस पुराने संस्कार को जब जागृत कर दिया, तब का अब बिठा लो ऋषि को। वो प्रतीक बाद में स्थापित करते थे, कार्यक्रम बाद में शुरू करते, पहले अंतरिक्ष में व्यवस्था बना देते। जब उन्हें गायत्री और यज्ञ को वो अंतरिक्ष में अवस्था बना दी, तब उन्होंने कहा आप सब लोग गायत्री करो, नहीं तो सब लोग गायत्री करें, वो पटांग करें, गलतियाँ तो सब करते ही हैं, कैसे समन होगा। यज्ञ लोग हर करेंगे तो वो होता, लेकिन वो बना देते थे व्यवस्था, फिर कह देते। तो ऐसे ही उन्होंने जब सूक्ष्म व्यवस्था बना दी, विश्वामित्र जी की तपस्या का संस्कार फिर से जागृत कर दिया। बोले अब तुम इसे गायत्री तीर्थ कह सकते हो, अब तुम इसे गायत्री तीर्थ कर सकते हो। तो बिठा दो ये कि इनके सामने उनको भी बिठा दो, और 6 ऋषि और बिठालते हैं, तो सप्तऋषि क्षेत्र। तो हमने कहा कौन से, बोले नहीं अब हम अपने हिसाब से हैं, तो सभी ऋषियों की परंपरा हमारे यहाँ, और यही कहेंगे हमारा तो ऋषि परंपरा के अनुरूप गतिविधियाँ चलती हैं। तो इन दोनों जो हमारी खास गतिविधियाँ चल रही हैं, जो प्रोडोमिनेटिंग है, उनसे संबंधित ऋषि है। तो वो जो रखे हुए विश्वामित्र तो इसलिए कि गायत्री विद्या का फिर से वो करना है। और वो अपने भगीरथ, तो भगीरथ गंगा राय थे, ज्ञान की गंगोत्री। उसके बाद वो अपना वाल्मीकि व्यास परंपरा लेखन हो रहा है, फिर ये अपने याज्ञवल्क्य परंपरा, उसके बाद वशिष्ठ परंपरा, राजतंत्र और धर्मतंत्र का संतुलन बिठाने की, फिर चरक परंपरा, और फिर वहाँ परशुराम परंपरा के उन्होंने विचार क्रांति की थी। उस प्रकार ने हम लोगों के मस्तक बदलेंगे, सर बदलेंगे। किसी लेखक ने भी लिखा था कि हम कलम से ही करेंगे सिरफिरों के सर कलम, मतलब बुद्धि बदल दो तो सारा, तो इसी का प्रतीक। ऐसे ही उन्होंने फिर वो किए। तो फिर 7 ऋषियों को ऑर्डर दिए। तो वो जो ओम प्रकाश सत्य प्रकाश था, जब उसने किया था तो उसने ये कहा था कि साहब हम इतने उस पर चैलेंजिंग रेट्स में और ये दिया है, हमें उम्मीद ये है कि हमें काम मिलेगा। तो हमने कहा गुरुदेव से जिसने ईमानदारी से व्यापार भी किया वो भी फला है। फिर तो यहाँ शक्तिपीठ बने तो ऑर्डर पे ऑर्डर उसके यहाँ पड़ने लगे, बन गया उसी में वो आदमी। फिर उसने अपनी तरफ से वहाँ पर जहाँ उसका था, वहाँ उन्होंने अपना एक गेस्ट हाउस बना दिया था कि रुको जो भी आते हो खरीदने के यहाँ भोजन अपना करते रहो। फिर वो बहुत हो गया। तो हमने कहा भैया ये ऋषि बिठालना, बोले सबके सामने शिवलिंग भी स्थापित करो, कल्याण की दृष्टि से कर रहे हैं। तो हमने कहा अब इसका क्या लोगे, तो हंसा। बोले अब ओम प्रकाश सत्य प्रकाश नहीं है बाबूजी, अब तो गुरुजी जो आज्ञा करें हाथ बढ़ा के जो दे देंगे आशीर्वाद। तो बन गया था उसमें। बोले वो ओम प्रकाश सत्य प्रकाश नहीं, जो कैसा वित्ता तो चाहिए ही। तो फिर ये हो गई। तो इस तरह से धीरे धीरे वहाँ की गतिविधियाँ चलती रहीं। अभी की बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे देखेंगे।